जय श्री कृष्ण भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर लीला समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का अंत कैसे हुआ? कैसे एक श्राप, एक शापित वंश और एक शिकारी का तीर बन गया इस युगावतार के पृथ्वी से विदा लेने का कारण। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की मृत्यु की गूढ़ कथा, जो महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, यह था एक युग का अंत, द्वापर से कलयुग में प्रवेश का संकेत। पार्ट 1, यदुवंश का पतन, श्री कृष्ण के श्राप की शुरुआत। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का नाश हो चुका था, धर्म की स्थापना हुई। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और यदुवंश की राजधानी द्वारका में शांति आई। लेकिन यदुवंश की शक्ति धीरे धीरे उनके घमंड का कारण बनने लगी। अत्यंत समृद्ध और अजेय हो चुके यदुवंशी अहंकारी हो गए। ऋषि दुर्वासा और अन्य महर्षियों के अपमान की कथा। एक दिन यदुवंशियों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। सांब, कृष्ण पुत्र, ने स्त्री का वेश धारण कर ऋषियों से पूछा, हे मुनियों, बताइए मेरे गर्भ में क्या है? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तू एक लोहे के मूसल को जन्म देगी जो तेरे कुल का विनाश करेगा। श्री कृष्ण को जब यह पता चला तो उन्होंने मूसल को पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन नियति तो तय थी। पार्ट 2, मूसल युद्ध, यदुवंश का आपसी सहार। कुछ समय बाद समुद्र तट पर यदुवंशी एक उत्सव के लिए एकत्र हुए। मदिरा पीकर उन्होंने आपस में विवाद शुरू किया और बात बढ़ते बढ़ते खूनी संघर्ष में बदल गई। जिस मूसल को समुद्र में फेंका गया था, उसकी घास उग आई थी, वही घास अब हथियार बन चुकी थी। भाई ने भाई का वध किया, पिता ने पुत्र को मारा, यदुवंश का संहार स्वयं उसके ही हाथों हो गया। जिस कुल को श्री कृष्ण ने बनाया, वही कुल अब उनके सामने विनाश को प्राप्त हो रहा था और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह भाग्य द्वारा लिखा जा चुका था। पार्ट 3, श्री कृष्ण की मृत्यु, शिकारी जरा का तीर। यदुवंश समाप्त हो चुका था। बलराम जी समाधि में लीन हो गए और अपने नाग रूप में पृथ्वी छोड़ गए। अब बारी थी श्री कृष्ण की। उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। यहीं से शुरू होता है वह दृश्य जो हर भक्त की आंखें नम कर देता है। जरा नाम का एक शिकारी हिरण की खोज में था। उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर जरा से कहा, डरो मत, यह सब पूर्वजन्म के कर्म का परिणाम है। जरा ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, श्री कृष्ण ने उसे माफ किया और वही तीर उनके इस अवतार के अंत का कारण बना। श्री कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया और बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। पार्ट 4, श्री कृष्ण के शरीर के बाद क्या हुआ? द्वारका नगर समुद्र में समा गया। यह भी श्री कृष्ण द्वारा पूर्व में कही गई भविष्यवाणी थी। अर्जुन ने द्वारका के बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। कलयुग का आरंभ हो गया था। धरती अब उस युग के लिए तैयार थी जहां धर्म कमजोर होगा और अधर्म प्रबल। पार्ट 5, श्री कृष्ण की मृत्यु का आध्यात्मिक अर्थ। लेकिन क्या सच में श्री कृष्ण की मृत्यु हुई या उन्होंने केवल लीला का अंत किया? श्री कृष्ण केवल शरीर छोड़ते हैं, आत्मा अमर है। वे साक्षात नारायण हैं। इस कथा से हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का अवसर मिलता है। यह एक चेतावनी भी है कि जब अधर्म बढ़ता है तो स्वयं भगवान अवतरित होकर उसे समाप्त करते हैं, और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे लीला समाप्त कर लौट जाते हैं। भक्तों, श्री कृष्ण की मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, वह एक नई शुरुआत थी, कलयुग की शुरुआत। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, भक्ति के रहस्य 123 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको श्री कृष्ण की लीला में कौन सा मोड़ सबसे भावुक लगा।